नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 80 साइंस के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। इससे पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के आपके लिए इसी प्रकार क्वेश्चंस रोज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, इनमें से अदिश राशि कौन है? तो इनमें से अदिश राशि ऊर्जा है। राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा अदिश राशि का उदाहरण है। विरंजक चूर्ण इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार से यौगिक की श्रेणी से संबंधित है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई आप किसे कहेंगे? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीशीज कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहां पर न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधों को कहा जाता है जो पानी में उगते हैं। निम्न में से कौन एक यौगिक का उदाहरण है? तो यहां पर रेत एक प्रकार से यौगिक का उदाहरण है। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के दो शब्दों में लिखना, जो क्या बतलाते हैं? तो द्विनाम पद्धति में जो दो शब्द होते हैं वो पौधों की वंश और पौधों की जाति के बारे में बतलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगा? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही उसकी प्रोटॉन संख्या निर्धारित करेगी। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहेंगे? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? तो यहां पर न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण का उदाहरण है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। राइट आंसर होगा। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध तत्व इनमें से सोडियम है। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कांच, सीमेंट ये सब एक प्रकार से मिश्रण है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो यहां पर वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस्पात एक प्रकार से मिश्रण का उदाहरण है। यहां पर दूध, प्योर दूध की बात हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में गैस है, तो ये भी आपके लिए प्योर ही है। बाकी इस्पात मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, कारण क्या है? तो जीवाणुओं पर कठोर कोशिका भित्ति होती है, इस कारण से इसे पौधे के रूप में भी माना गया है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक अमोनिया है। राइट आंसर हो जाएगा। वायु इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या होगा? तो वायु एक प्रकार से विभिन्न गैसों का मिश्रण है, हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक तत्व की श्रेणी में आएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट है, जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिका में सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम यह बात कणाद ने कही थी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सोडियम जलने लगता है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो यहां पर अमोनिया एक यौगिक का उदाहरण है।
इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बेमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब, इन दो के भौतिक राशि जो है इनके समान बेमीय सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन एक उपधातु का उदाहरण है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। धातु अधातु दोनों ही गुण इनमें होते हैं, ये उपधातु के उदाहरण हैं। निम्न में से किस अधातु में धातु के जैसी चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइड और आयोडीन, ये दोनों ही अधातु हैं, लेकिन इनमें धातु के समान चमक पाई जाती है। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? तो एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक होते हैं? तो धातु होते हुए भी लेड जो है विद्युत की कुचालक है। राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व और जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। इनमें से कौन अविमीय राशि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकृति एक अविमीय राशि का उदाहरण है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो इनमें से क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम गोलाणु कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टेस्ट सेट पेपर के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर दिन की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के नए पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।